जय श्री राम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था हम किसी भी डिक्शनरी की कॉपी कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम नेस्टेड डिक्शनरीज कैसे बना सकते हैं और कैसे उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था डिक्शनरी की ही वीडियो में कि हमारे पास जो की होगी वो एज ए स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू होगी वो किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है डिक्शनरी के अंदर। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, डिक्शनरी के अंदर ही डिक्शनरीज को एज अ वैल्यू रखेंगे और उनको एक्सेस करके देखेंगे कि हम उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं उनकी वैल्यूज को। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं कोई अमेजोन से ही उठा लेता हूँ एक एग्जांपल कि हमारे पास हमने एक अमेजोन पे स्टोर क्रिएट की, उसके अंदर हमारा एक यूजर आएगा और उसका आइटम आएगा। ओके, और उसकी होलसेल का नाम आएगा, जो भी होगा उसकी होलसेल का नाम। तो एक पर्टिकुलर एक स्टोर क्रिएट होगी, उसके अंदर हम वैल्यूज़ को रखेंगे। तो यूज़र के अंदर यूज़र का नाम, एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जो भी उसकी डिटेल्स हमको लेनी होंगी वो रखेंगे हम। और यूज़र नाम की में उसकी डिटेल्स आएंगी और उसके बाद में उसकी आइटम की डिटेल आएगी और होलसेल की डिटेल आएगी। तो हम आइटम के साथ ही होलसेल की डिटेल रखेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं स्टोर। ओके, और स्टोर के अंदर हम बेसिकली क्या क्या रखेंगे, एक तो यूज़र रखेंगे, एक तो यूज़र होगा, सेकंड होगा, सेकंड जो होगा वो होगा आइटम। ओके, वो क्या आइटम सेल कर रहा है और उसकी डिटेल्स हम रखेंगे एक डिक्शनरी के अंदर जो कि वैल्यू होगी। ओके, एज अ वैल्यू ट्रीट करेंगे उसको और वो वैल्यू ही होगी क्योंकि यूजर एक की है और जो नया ऑब्जेक्ट है वो उसकी वैल्यू है एज अ डिक्शनरी। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यूजर का नाम रख देता हूँ। यूजर का नाम मैंने सपोज रख दिया नरेश और उसका एड्रेस रख लेता हूँ। ओके, एड्रेस, एड्रेस के अंदर मैंने डाल दिया ABC। ओके, ओके। आइटम के अंदर मैं कुछ भी उसका नाम दे देता हूँ, नेम दिया मैंने आइटम का सपोज TB। ओके, और उसका जो प्राइस होगा वो डाल देता हूँ। प्राइस सपोज मैंने डाल दिया 20। आप एज ए इंटीजर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी होलसेल का नाम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, होलसेल। ओके, तो आप इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। स्वामी सेल्स डाल देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप नया ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं एज ए वैल्यू। ओके, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डिक्शनरी का और उसके अंदर दो की रखी है, यूज़र और उसका आइटम। ओके, और यूज़र की जो डिटेल्स होंगी हम उसके अंदर यूज़र की के अंदर एज अ वैल्यू एक नई डिक्शनरी डालेंगे जिसके अंदर हमने नेम और उसका एड्रेस रखा है। सेकंड हमने रखा है आइटम, उसके अंदर हमने उसका आइटम का नेम, प्राइस और होलसेल का नाम। ओके, तीन चीज़ें रखी है। तो ये है हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। ओके, जब भी आप एज ए वेब डेवलपर काम करेंगे तो आपको डिक्शनरीज के साथ बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जेसोन नाम से हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट आता है, जेसोन ऑब्जेक्ट। वो भी सेम डिक्शनरी की तरह ही दिखता है, एज ए डिक्शनरी ही वर्क करता है। ओके, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ एक बार स्टोर को, स्टोर। ओके, मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने प्रोग्राम को रन किया तो आप देखेंगे आउटपुट जो आया है हमारे पास वो पूरी डिक्शनरी आई है जिसके अंदर हमारे पास पहले यूजर नाम की आई है, उसके बाद में आइटम नाम की आई है। ओके, तो इस तरीके से सिंटेक्स प्रिंट हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मुझे आइटम का नेम चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, की एक्सेस करेंगे आइटम की। ओके, हमें आइटम निकालना है तो पर्टिकुलर हम आइटम को जब प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट से हमारा आइटम आ जाएगा जिसके अंदर हमारा नेम है, प्राइस है और होलसेल, जो भी उसकी होलसेल है वो आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे आइटम का नेम निकालना है तो मैं नेम कीवर्ड यहाँ यूज करूंगा सेकंड ब्रैकेट बना के। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट्स हमने यहाँ यूज किए हैं, सेकंड ब्रैकेट्स हमने यहाँ यूज किए हैं। तो हम आइटम के अंदर से डायरेक्ट इस तरीके से उसका नेम एक्सेस कर सकते हैं, उसकी प्राइस एक्सेस कर सकते हैं, उसकी होलसेल एक्सेस कर सकते हैं। सेम हम यूजर के साथ एक्शंस परफॉर्म करा सकते हैं। ओके, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। ओके, हमने नेम निकाला, आइटम का नेम हमारे पास आया DB। अगर यहाँ पे हम प्राइस लिखते हैं और फिर से मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। ओके, सॉरी, हमने W लगा दिया था आगे। ओके,
इस बार हमारे पास आउटपुट आया है 20। ओके, प्राइस में अपने पास जो वैल्यू मिली है वो है 20। सेम आप यूजर के साथ एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। यूजर, अगर यहाँ पे अब मैं प्राइस एक्सेस करने की कोशिश करूंगा यूजर के अंदर से, तो यूजर के अंदर आप देखेंगे कि प्राइस नहीं है, तो आपको एक एक्सेप्शन मिलेगी कि आप की फाउंड नहीं हुई है। ओके, की एरर है, प्राइस प्राइस आपको नहीं मिली है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं उसका एड्रेस। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि जो यूज़र का एड्रेस था वो हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आप गेट फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करके एक्सेस करना चाहें तो हम वो भी करके देख लेते हैं। गेट फंक्शन मैंने यूज़ किया, इसके अंदर हमने एज ए की डाला यूज़र। ओके, मैं रन कराता हूँ प्रोग्राम को, तो हमारे पास यूज़र आ चुका है। बट यूज़र के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एक डिक्शनरी का है, तो हम दोबारा से गेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या नहीं इसके साथ वो देखते हैं। तो अब यूज़र के अंदर से हम नेम निकालेंगे। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे नेम निकल चुका है क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक डिक्शनरी है। ओके, यहाँ अगर लिस्ट होती तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाती। मैं करके ही दिखा देता हूँ। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पे, आइटम लिस्ट, आइटम्स डाल देता हूँ और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ भी, 2-3 आइटम डाल देता हूँ, ABCD और CK MP। ओके, मैंने कुछ आइटम्स डाल दिए हैं और उसके अंदर से हम अब क्या करेंगे, आइटम्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं गेट फंक्शन की हेल्प से। अब उसके आगे अब हम गेट फंक्शन फिर से यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम इसके आगे गेट फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्सेप्शन आएगी कि हम गेट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते एक लिस्ट के साथ में। ओके, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट एज ए डिक्शनरी है तो आप गेट फंक्शन इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं दोबारा, और अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपको वैल्यूज एक्सेस करनी है यहाँ से आप यूज़ कर सकते थे। ये सिंटैक्स लिस्ट है तो आप इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते थे और वैल्यू को एक्सेस कर सकते थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ। पाइथन की पूरी सीरीज़ है ये, और इसके बाद में हम जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम क्वेश्चंस देंगे, कुछ ऑपरेशंस देंगे आपको परफॉर्म कराने के लिए, और वो एक तरह से आप टेस्ट समझ सकते हैं। अभी तक हमने पाइथन के पूरे डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं और हमने डाटा स्ट्रक्चर की जो सीरीज थी पाइथन के अंदर, जो प्री बिल्ड डाटा स्ट्रक्चर थे वो कंप्लीट कर ली है। अब हम एक्चुअल फंक्शनैलिटी पे आएंगे पाइथन की पे, जिसके अंदर हम फंक्शंस वगैरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये चीज़ें देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।